नमस्कार मित्रों, प्रतापगढ़ की बड़ी बात होगी क्योंकि राजाओं महाराजाओं की नगरी है। यहाँ पे अगर घोटाले हो जाएं तो कोई अचंभा भी नहीं है। फिर छोटा सा जनपद है और प्रदेश में इसे सबसे पिछड़ा जनपद भी कहा जाता है। लेकिन अगर घोटालों की बात की जाए, मुझे लगता है कि भारत का ये सम्मान निधि में सबसे बड़ा घोटाला होगा। क्योंकि घोटाले की बात की जाए, 3 अरब का घोटाला सम्मान निधि में हुआ है। जो ये मामला प्रकाश में आया है, प्रकाश में आने के बाद सारे तंत्र अपने में व्यस्त हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये घोटाला इतना बड़ा कैसे हो गया। बड़ी बात यह है कि जबकि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपकी खतौनी भी उस सम्मान निधि में अटैच की जाती है, उसके बाद सम्मान निधि पाने के हकदार आप होते हैं। ऐसे में यह चर्चा आम है कि इन तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बावजूद भी 3 अरब का घोटाला कैसे हुआ। जबकि एक तहसील में, प्रतापगढ़ की एक तहसील कुंडा है जहां से राजा भैया विधायक हैं और काफी वर्चस्व उनका है, लेकिन उसी तहसील में एक तहसीलदार की आईडी हैक होती है और उसके बाद यह सारा फर्जी कारोबार शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि 2024 में उनकी आईडी हैक हुई और उसके बाद 2024 से लेकर 2024 दिसंबर तक 5 लाख ऐसे आवेदक आए जिनके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे और उस फर्जी आईडी को स्वतः एक साइबर कैफे से पंजीकृत किया गया और उनके डाटा अपलोड किया गया और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पैसा आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी किसान उस दायरे में लाए गए, उन्हें बताया गया कि ये कुंडा के निवासी हैं, इनकी जमीन यहाँ है। उस जांच के दौरान ये भी पता चला कि जो भी लोग अपनी लॉगिंग किए थे, जो भी सम्मान निधि के लिए आवेदन किए थे, जो फर्जी लोग थे, वो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, अन्य प्रदेशों के राज्यों के लोग थे और उनके द्वारा यह जो है यहाँ पे उनको किसान बताया गया। और इसमें से कई ऐसे भी लोग रहे जो उत्तर प्रदेश कई अलग अलग जनपदों से उनकी आईडी लाकर उन्हें कुंडा का किसान बताया गया। ये घपले में पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा शामिल किया गया और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों को, जो भनक पड़ी केंद्रीय एजेंसियों ने जब जांच किया तब पता चला कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और यह मामला जब किसी विभाग प्रतापगढ़ को पता चला तो प्रतापगढ़ द्वारा एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया कि यहाँ पे जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसमें स्वतः आईडी खुद लाभार्थी अपडेट करता है साइबर कैफे से, उसमें जांच पड़ताल नहीं होती है। अगर इस प्रक्रिया पे रोक नहीं लगाई जाती है तो ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वतः रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दी और फिर पुनः वही प्रक्रिया चालू हुई जो कृषि भवन और राजस्व टीम के द्वारा सत्यापित कराया जाता था। उसके बाद फार्मर की पहचान कर उन्हें सही पात्र बताया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आधार कार्ड पे पैसा दिया जा रहा था तो उस समय आखिर फर्जीवाड़ा पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि कहा जाता है डीबीटी के माध्यम सुरक्षित पेमेंट होता है। अब तो डीबीडी पे भी बड़ा प्रश्न उठता है कि ऐसे में कि डीबीडी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आधार और बैंक से लिंक होता है। 2024 में ही ये योजना लागू कर दी गई थी कि अब जो भी पैसा जाएगा वो आधार बेस पे जाएगा। आधार जहां आखिरी बार जिस अकाउंट में आपका लगेगा उसी में आपका पैसा जाएगा। उसके बावजूद भी 2024 में रजिस्ट्रेशन हुआ, फर्जीवाड़े काम हुए और दिसंबर तक ये चला और 2025 में जाकर इस पे रोक लगाई गई। कहीं ना कहीं इस मामले में कोताही बरती गई, विभागों द्वारा लापरवाही बरती गई, चाहे वो किसी विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे आधार का जो भी कार्यालय हो, जिससे तीनों मिले हुए थे, जिसमें तीनों समाहित होने के बाद पात्रता सुनिश्चित की जाती। लेकिन उसके बावजूद भी ढाक के 3 पात लोगों को आराम से पैसा दिया जा रहा था। जब शिकायत की गई, प्रशासन जागा, केंद्रीय एजेंसी टीम जांच की। जांच में यह भी पाया गया कि 1700 आईपी एड्रेस फर्जी पाए गए। अब 1700 आईडी फर्जी पाए गए, लेकिन कार्रवाई 2024 में जांच की गई। 2025 में जो है इस पे पत्र लिखा गया शासन द्वारा।
2025 पत्र लिख के प्रतापगढ़ जिलाधिकारी को भेजा जाता है कि इस पे कार्रवाई कराई जाए, लेकिन तत्कालीन डीएम उस पर कार्रवाई नहीं किए और अभी वर्तमान में 9 तारीख को डीएम प्रतापगढ़ आशुतोष पांडे द्वारा एक पत्र एसपी को लिखा जाता है कि इस पे जो है मुकदमा लिखा जाए। लेकिन इसमें भी एक गैपिंग ये है कि 15 दिन की गैप के बाद 15 दिन गैप रहा, उसके बाद मुकदमा 26 अगस्त को लिखा जाता है। अब देखना है कि मुकदमा तो लिखा जा चुका है, लेकिन क्या गुनाहगारों को इसमें सजा मिलती है? जिन लोगों ने इस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जिसमें काफी टैक्स पेयरों का पैसा लगा होता है, जिससे सम्मान निधि किसानों तक पहुंचाई जाती है, आखिर यह रिकवरी कैसे होती है और उन फर्जी कर्मचारियों व उन फर्जी साइबर कैफे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है और सजा क्या मिलता है, अब ये तो देखने की बात।